चतुर्भुज इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, ये है समांतर। पॉलीगॉन वृत्त के बाहर बाहर, ठीक है ना। वृत्त के रुक जाओ भी ना दूसरा कहाँ है आपका समांतर ये चारों शीर्षों को ए नाम रखिए, बी नाम रखिए, सी नाम रखिएगा, डी नाम, ठीक है ना। और इन नुकीले सिरों को समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। और ये समांतर चतुर्भुज यानी AB के समांतर है CD, AB के समांतर है CD और AD के समांतर है BC। और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर, अर्थात AB बराबर होगा CD और BC बराबर होगा AD के। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, याद रखिएगा। और आपको ये सिद्ध करना है कि समांतर जो चतुर्भुज है, सिद्ध कीजिए कि वो सम चतुर्भुज होगा। सम चतुर्भुज का मतलब कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। सम चतुर्भुज का मतलब ये हुआ कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है ना। अब देखिएगा प्रमेय इसमें कैसे दिख रहा है कि एक वृत्त है, वृत्त के बाहर चार बिंदु है। बाहर है ए बी भी बाहर है, सी भी बाहर है और डी भी बाहर है। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, ठीक है। प्रमेय यहाँ लगाएंगे तो यहाँ इन स्पर्श बिंदुओं का आप नाम लिखेंगे अपने तरफ से। समांतर चतुर्भुज हमने बना दिया। क्वेश्चन में कहा सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब याद रखना बाहर बाहर, वृत्त के बाहर बाहर है और वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो वो चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो ये ए बी बराबर है सी डी के और BC बराबर है AD के, ये दिया है। और सिद्ध करना है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी चारों भुजाएं बराबर होंगी। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। और प्रूव करना है, प्रूव करने के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर देखिएगा ध्यान से, फिगर 10.12 फिगर देखिए 10.12 ऐसे ही है। बशर्ते कि वो समांतर चतुर्भुज दिया, उसने समांतर चतुर्भुज की बात नहीं कहा है। फिगर इस तरह से बना लेंगे हम। भाव इन स्पर्श बिंदुओं का नाम यहाँ रख रहा हूं, P Q R यस यस सर नहीं लिखे, आर लिखे हैं। PQR यहाँ यस R यस। देखो अब ध्यान से, ठीक है ना। हेडिंग बनाएंगे, दिया है, ठीक है। वृत्त बनाकर फिगर लिखेंगे, हेडिंग दिया है। पहले समझिए उसके बाद लिखिएगा। एकदम सेम क्वेश्चन नंबर जो अभी दिखाएं 10.12 का एकदम उसी पर आधारित है, ठीक है। और आधारित है तो एक बार आप लेंगे वृत्त के बाह्य बिंदु A को लेंगे और वहां पर मैं 10.2 है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई तो AB बराबर AS लिखेंगे आप, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। फिर उसके बाद वृत्त के बाह्य बिंदु B है, B से खींची गई स्पर्श रेखा BP बराबर BQ, समीकरण नंबर 2 बनाएंगे।
फिर उसके बाद वृत्त के बाद बिंदु सी से खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, पर में से CQ बराबर होगा CR के। फिर उसके बाद वृत्त के बाद बिंदु D से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है DR बराबर DS। समीकरण नंबर 4 बनाएंगे, उसमें भी 4 बना था, और चारों समीकरणों को क्या करना, जोड़ देंगे, जोड़ देना। ठीक, तो पहले लिखेंगे हेडिंग दिया है में लिखेंगे वृत्त का, यहाँ सेक्टर का नाम रख लीजिएगा वृत्त का केंद्र, वो वृत्त का केंद्र है। ठीक है, वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत समांतर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD है, ABCD है। ठीक है, ABCD है। तो समांतर चतुर्भुज में AB बराबर होगा CD के, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लिखेंगे दिया है अगर समांतर चतुर्भुज है तो AB बराबर होगा CD के, और BC बराबर होगा AD के। समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो लेकिन उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का न हो। ठीक है ना, तो AB बराबर CD होगा और BC बराबर AD होगा, दिया है। अब उसके बाद हेडिंग बनाएंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना में लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज ABC, यानी आगे लिखना समांतर चतुर्भुज, चाहे चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज है। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। सम चतुर्भुज है अर्थात AB बराबर BC बराबर CD बराबर D, ये सिद्ध करना है। समझ में सिद्ध करना है जी सर। यानी चारों भुजा बराबर होगा उसे ही कहते हैं सम चतुर्भुज। तो ये इसका मतलब AB इक्वल होना चाहिए, BC इक्वल होना चाहिए, CD इक्वल होना चाहिए DA के, ये हमको प्रूव करना है। अब इसके बाद हेडिंग बनाएंगे उपपत्ति। ठीक है ना, तो उपपत्ति यहां से लिख रहा हूं, उपपत्ति, उपपत्ति हेडिंग बना लेंगे। ठीक है ना, अब लिखेंगे यानी वृत्त के बाह्य बिंदु करने से वृत्त के बाह्य बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है, तो A से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई AP बराबर है AS की। समझ में आया जी सर। AP बराबर है AS की। समीकरण नंबर 1 रखें यहाँ, 1 नंबर समीकरण। ठीक है, अब इसी तरह से अब दूसरा बिंदु लेंगे जो वृत्त के बाहर है। वो कौन सा बिंदु लेंगे, A को तो ले लिए, अब B को लेंगे, BP बराबर BQ। हाँ, इसी प्रकार वृत्त के बाह्य
बिंदु डी बाह्य बिंदु बी के लिए अपर में नहीं लिख रहा है, समझ में आएगा? जैसे हमने ए को लिया उसी तरह से बी को ले रहे हैं जी सर। इसी प्रकार वृत्त के बाह्य बिंदु बी के लिए ऐसे लिख दिए, समझ लो बेटा। जी सर। अब अगर बी को BP लेंगे तो होगा बीपी, जी क्या सर। होगा? बीपी बीपी हम ना चुप रहो। अब बराबर बीक्यू के, बीक्यू समीकरण नंबर देंगे 2, ए बीपी बराबर बीक्यू। अब तीसरा बाह्य बिंदु सी सी लेंगे, ठीक है? इसी प्रकार इसी प्रकार वृत्त के बाह्य बिंदु सी के लिए, अब बताइए सी के लिए क्या बनेगा? सी के बराबर सी आर। सी क्यू बराबर सी आर, समीकरण नंबर 3 दे देंगे, राइट? अब चौथा बिंदु क्या लेंगे? हाँ लिखिए, इसी प्रकार वृत्त के बाह्य बिंदु डी के लिए, अब बताइए डी आर बराबर डी आर। डी आर बराबर डी यस, समीकरण नंबर देंगे 4। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आ रहा ना? समझ में आएगा कि आप फिगर सही तरीके से अगर बनाए हैं और उसकी हर बात को अगर समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वो जो क्वेश्चन की बनावट है, फिगर आप देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप इसके ऊपर मतलब क्वेश्चन को हल किया गया है। तो हम लोगों ने 4 समीकरण बनाए, अब चारों समीकरणों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर तो फिर मिटाना पड़ेगा। एक हाथावा छील दे 2 3 व 4 को जोड़ने पर, इतना मछला देखिए जोड़ रहे हैं AP ये है ना, AP या प्लस BP, देखो आप ध्यान से AP या धन BP जोड़ेंगे तो इसको AB लिख देंगे ना, प्लस आप देखिएगा CR प्लस CR प्लस DR, देखो CR को इधर इसको इधर कर लेंगे, CR प्लस DR यहाँ, CR यहाँ, यानी ये CR को यहाँ और DR को यहाँ लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं ना। तो CR प्लस DR, इन भुजाओं को देख करके लिख रहा हूँ। CR क्या लिखेंगे? एक मिनट रुक जाओ, तुम लोग ना लिखना। CR प्लस DR, CR प्लस यानी CR लिख दिए या DR लिख दिए, यानी ये समझो इधर होगा यहाँ पर। जी सर। तो ये एक तरफ की जोड़ हो गई, अब बराबर, आप उधर बताओ AS प्लस DS प्लस DS प्लस BQ BQ CQ प्लस CQ, ये मतलब ठीक है। CR को यहाँ लिखे हम लोग और इसको यहाँ लिखे हैं, तो ये लाइन DR प्लस यहाँ अब CR में आया है, तो DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP, ये लाइन बराबर AS प्लस DS, ये आ गया यहाँ पर क्या CQ प्लस BQ हुआ। आप देखिए जोड़िए, AP या प्लस BP जोड़ेंगे तो बराबर इसके जगह पर लिखेंगे AB, CR प्लस DR की जगह पर क्या लिखेंगे? CD लिखेंगे। अब बराबर AS प्लस DS की जगह पर AD प्लस BQ प्लस CQ के जगह पर BC। तो ये ना, आप देखो समांतर चतुर्भुज है
ए बी बराबर किसके है? सी डी के। तो इस ए बी के जगह पर सी डी, चाहे सी डी की जगह पर ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ ए बी या प्लस सी डी के जगह पर ए बी, सर लिख देंगे दिया है। ठीक है। यानी इस ए बी प्लस या सी डी, ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है। दिया है में लिखवाया गया है। अब ये आगे हम लोग लिख देंगे कि दिया है ए बी बराबर सी डी। सर तो प्लस होगा ना, ए बी प्लस ए बी। हाँ लिख दें प्लस ए बी या प्लस ए बी हो गया यह। अब बराबर, अब देखिएगा बीसी एडी के जगह पर, एडी के जगह पर बीसी, चाहे बीसी के जगह पर एडी लिख सकते हैं। तो एडी को ही हम बीसी बदल दे रहे हैं, आप प्लस इस बीसी को उतार दे रहे हैं। तो एक ए बी या एक ए बी, टू ए बी बराबर एक बीसी या एक बीसी, टू बीसी, दोनों ओर से दो दो, तो ए बी बराबर, फिगर में देखिए अब ए बी बराबर आया। ए बी किसके बराबर है? बीसी के। अगर ये बराबर इसके हो गया तो ये पहले से ही है तो इसके बराबर है। इसके बराबर जब ये दिख रहा है तो इसके ठीक सामने वाली ए बी भुजा बराबर होगी। तो नीचे लिखेंगे अतः ए बी बराबर बीसी बराबर सी डी बराबर डी। अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है। तो ये लिख करके आइए और याद रखिए एक वो बदला गया है इस लाइन को, यहाँ सी आर को यहाँ लिखा गया है और सी क्यू को यहाँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। हाँ लिखिए समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। यही हम लोग को प्रूफ करना था। देखो एकदम सेम कहानी चला